12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे और उन बच्चों का सभी का कहना था कि सर जिस प्रकार से आपने हमारा भौतिक शास्त्र का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस के माध्यम से तैयारी करवाई थी, उसी प्रकार अब आप जो केमिस्ट्री का पेपर है उसका भी सॉल्यूशन लेकर आ जाइए। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन भी लेकर आ चुके हैं। पूरा 70 नंबर का पेपर रहता है और आप देख लीजिए यहाँ पर, और 20 क्वेश्चन उसमें रहता है। प्रिंटेड पेज आपको 8 मिलेंगे। 3 घंटे में पूरे पेपर को हल करना है। पेपर 70 नंबर का हो या फिर 80 नंबर का हो, आपको केवल 3 घंटे समय मिलता है पेपर को देने का। चलिए, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक पहले से पूरा पेपर का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। A to Z प्रश्नों के आंसर देखेंगे और जितने भी दोस्त हमारे ऐसे हैं जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और तैयारी बिल्कुल कमज़ोर है, आधी अधूरी तैयारी है, तो आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाले 1 से लेकर तो पूरा 20 तक पूरा पेपर का हल हम देखने वाले हैं। चलिए विद्यार्थियों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखें। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में ये बता दें कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है और कौन से ज़िले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और आपने बताइए अभी तक केमिस्ट्री में कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये वीडियो तो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही खास। वीडियो को अपने ऐसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिल सके। कक्षा 12वीं के हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर एक और धमाकेदार वीडियो आ चुका है, तो वेलकम बैक कीजिएगा और यहाँ पर पूरे पेपर का सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। पेपर जो है आप लोगों का कक्षा 12वीं का जो रसायन शास्त्र का पेपर है वो 18 फरवरी का है। तो 18 फरवरी को किस प्रकार आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ पर हम पूरा पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जल्दी से क्लास में जुड़ जाए सभी और इस क्लास को आप शेयर कर दें। सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक पहला। क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। संकुल यौगिक पूछ रहा है। संकुल यौगिक CONH3 कोष्टक बंद 5 कोष्टक के अंदर Cl कोष्टक बंद और SO4 एवं ये जो अभिक्रिया है निम्नलिखित में से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या प्रदर्शित कर रही है, तो यहाँ पर बंद समावयवता या फिर आपका आयनन समावयवता। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन अगला है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 16 मिनट में 75% पूर्ण होती है तो 50% पूर्ण होने में लगा समय होगा। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा 8 मिनट। 8 मिनट आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो निम्नलिखित एंजाइम माल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। कौन करता है? माल्टेस। इसमें आपका माल्टेस आंसर हो जाएगा। और एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति होती है तो इसमें होती है आपकी अम्ली। अम्ली आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को अगर आप देखें स्क्रीन पर तो क्वेश्चन है 5 ग्राम NaOH 250 मिलीलीटर विलयन में घुला है तो विलयन की मोलरता होगी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 0.5 m आपका आंसर हो जाएगा। सेल स्थिरांक की इकाई है। सेल स्थिरांक की जो इकाई होती है वो होती है जो सेंटीमीटर -1 इसमें आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन 6 ऑब्जेक्ट क्लियर हो गए सभी के। आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर लगाएंगे, सेम टू सेम आंसर लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो हिंदी मीडियम में हमने आंसर लगाए हैं वही आपके इसमें होंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक सेकंड आप देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की यदि हम पूर्ति करें तो आप इसमें क्या लगा सकते हो आंसर? देखिए मैथिन एमिन एथिन एमिन से
क्षारीय है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मेथिन जो एमीन है बच्चों, वो एथिन एमीन से क्या है, अधिक क्षारीय है। तो इस खालिस्तान में आप लिख दोगे अधिक। अधिक पूरा पेपर हम देखने वाले हैं। बस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। उसके बाद में यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी तैयार रहें। किसी गैस की द्रव में विलेयता के नियम द्वारा निर्धारित होती है। तो ये जो किसी गैस की जो द्रव में विलेयता नियम कौन सा, हेनरी का, हेनरी के नियम द्वारा निर्धारित होती है। और एक फेराडे आवेश का मान कूलाम होता है। तो एक फेराडे आवेश का जो मान होता है बच्चों कूलाम होता है। तो इसमें आपका आंसर होगा 6.5 है ना। तो 96.5 हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका EDTA एक लिंगेंड है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा षटदंतुर। षटदंतुर इस खालिस्तान में आप लिखेंगे। याद रखिएगा इन शब्द को कि EDTA एक क्या है, तो ये षटदंतुर लिंगेंड है। उसके बाद में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, पैतृक अम्ल। पैतृक अम्ल ये कहलाता है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि अभिक्रिया हो रही है कि C6H5COOH+। तो ये जो अभिक्रिया इससे होगी तो यहाँ पर आएगा N3H आपका इस खालिस्तान में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे सत्यापत्य। यहाँ पर देखिएगा सत्यापत्य पूरा पेपर किस प्रकार से बनने वाला है। 100% इसी पैटर्न पर आपका पेपर बनेगा। बस ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और आगे भी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए यहाँ पर सत्यापत्य को देख लीजिए। फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। तो पहले वाले में आपका जो आंसर होगा वो सत्य होगा, इसमें आप सत्य लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसमें भी आप सत्य लिखेंगे। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और रसायन शास्त्र को लेकर आपकी तैयारी किस प्रकार की है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि हम आप लोगों के लिए और कुछ मदद कर सकें। आप लोगों को PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर फॉलो करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। आगे हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है केराटिन एक गोलाकार प्रोटीन है। तो इसका आंसर आपका असत्य होगा। इसमें आप आंसर लगाएंगे असत्य। उसके बाद स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद अभिक्रिया दर की इकाई गोल ली -1 से -1 है। तो ये भी आपका आंसर क्या होगा, सत्य हो जाएगा। उसके बाद में लेंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। तो नहीं होते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, असत्य लगा लेंगे, ठीक है। सत्य असत्य याद रखिएगा। कॉपी और पेन अपने हाथ में उठा लीजिएगा। सभी क्वेश्चनों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ताकि आने वाला हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर हमसे बन सके और हम अच्छे से हल कर सकें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जुड़ रहे हैं क्या क्लास में, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें। जितने लाइव में जुड़ रहे हैं वो तो लाइव में बोल ही देंगे कि हाँ हम इंग्लिश मीडियम से हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो आंसर बता ही दिए, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले जुड़ रहे हैं तो देख लीजिए। पहला वाला जो आपका हो जाएगा, इसमें आप ट्रू लिख देंगे। ये लिखा है ट्रू, TRUE, ट्रू आप लिख देंगे। और फॉल्स लिखना हो तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो इसमें भी आपका ट्रू हो जाएगा और ये वाला आपका फॉल्स हो जाएगा और ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ये आपका ट्रू हो जाएगा और ये आपका फॉल्स हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग ये आंसर रहते हैं, है ना। उसके बाद जोड़ियाँ देखेंगे हम। जोड़ी भी हम देखेंगे, सही जोड़ी हम मिलाएंगे। प्रोटीन सही जोड़ी मिलाना है 4 में, 5 नंबर की जोड़ी है प्रोटीन। प्रोटीन को मिलाएंगे क्रेटिन से, है ना। प्रोटीन को क्रेटिन। विटामिन डी को रिकेट्स से मिला लेंगे। और डाईएंजोनियम लवण, तो डाईएंजोनियम लवण को आप जो मिलाओगे वो मिलाओगे C6H5N2Cl। उसके बाद में हिंसबर्ग अभिकर्मक, इसको आप मिलाओगे, वो मिलाओगे, सॉरी माफ कीजिएगा, डाईएंजोनियम लवण को आप मिलाओगे C6H5NO2Cl, यही बताया था, है ना। उसके बाद में
हिंसबर्ग अभिकर्मक को आप मिलाओगे C6H5SO2Cl, इससे मिला लोगे आप। और विटामिन B12 इसको आप मिलाओगे कोबाल्ट से। ये कोबाल्ट आपका यहाँ पर आंसर है। एक छूट जाएगा यहाँ पर, जो यहाँ पर छूट जाएगा वो डी वाला आपका छूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम मिला लेंगे जोड़ी, सेम टू सेम आपकी जोड़ी मिल जाएगी, है ना। आप आंसर आप हिंदी मीडियम को देखकर लगाएं क्योंकि सेम रहेगी। उसके बाद यहाँ पर हम देखें अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आपका रहेगा जिसमें हम देखें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हम देखें तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा आपका। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो बताइए यहाँ पर, बताइए फार्मेलिन की परिभाषा लिखिए, क्या होगा। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। देखता हूं कितने विद्यार्थियों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त है, कौन कौन इसका जवाब दे सकते हैं, जल्दी से बताएं। अभी तक जवाब नहीं आया किसी का भी। इंग्लिश मीडियम वाले बता दें या हिंदी मीडियम वाले बता दें, कोई भी इसका आंसर बता सकता है। बताइए फार्मेलिन की परिभाषा। ठीक है, नहीं आएगा, कॉल नहीं आएगा, नहीं बताएंगे, है ना। तो यहां पर मैं ही आप लोगों को इनके आंसर बता देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन का जो आंसर है आप वो देखेंगे। यहां पर आंसर बता देता हूं इसका, और दूसरे का भी बता देते हैं और तीसरे का बता देते हैं। फार्मेलिन की परिभाषा जो है वो आप ऐसे लिखोगे। देखिए यहां पर देखिएगा, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या लिखा है, फार्मेलिन की परिभाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, फार्मेलिन की परिभाषा लिखिए। तो फार्मेलिन फार्मेल्डिहाइड का एक जलीय विलयन है जिसमें लगभग 40% फार्मेल्डिहाइड, 8% और मेथनॉल और 52% जल होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा, मोललता की परिभाषा। तो मोललता की परिभाषा यहां पर देख सकते हैं कि मोललता विलायक के प्रति किलोग्राम में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या होती है, इसे एम से दर्शाया जाता है। उसके बाद में तीसरा वाला क्या था कि तुल्यांक की चालकता की इकाई लिखिए। तो देखिए यहां पर इसकी जो इकाई हो जाएगी, तुल्यांक की चालकता की इकाई लिखिए। तो तुल्यांक की चालकता की इकाई SCM की घात 2, और यहां पर इस प्रकार से आपको लिखना है -1, या फिर इतना लिख दें या फिर आप ये वाला लिख दें, एक ही है, दोनों में से एक लिखना है, दोनों लिख देंगे, दोनों भी बेटर रहेगा। चलिए अगला देखते हैं हम, चौथा वाला क्वेश्चन क्या है आपका। चौथा वाला क्वेश्चन देखेंगे कि एप ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लीजिए, ये रहा एप ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहां पर आप लिख सकते हैं n-2 एप की घात 1 -14 n-1 d की घात 0-1 ns² होता है। तो ये एप ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद में पांचवा वाला, उप से संयोजन यौगिकों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो किसने प्रतिपादित किया। इस प्रश्न का जवाब आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा। जानना चाहते हैं हम कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर बताते हैं। बताइए उप से संयोजन यौगिकों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। जल्दी से जवाब आना चाहिए सभी का। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें कि किसने प्रतिपादित किया। उसके बाद में यहां पर देखिएगा, अब आप लोगों को 2-2 नंबर के लिए, 3-3 नंबर के लिए और 4 नंबर के लिए कौन से क्वेश्चनों को पढ़ना है वो भी आपको बता देते हैं। यहां पर देखिएगा, एल्किल हेलाइडो का अमोनी अपघटन रासायनिक समीकरण सहित लिखिए, और डाइएन्जोनियम लवणों को युग्मन अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए, और प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए, और विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिखिए। तो यहां पर आगे हम बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये। पूरा पेपर देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए, आंसर चाहिए तो आंसर भी मैं आपको दे दूंगा, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये देखिएगा, देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। इसको अच्छे से आप लगा लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से लगा कर जाना है। देख सकते हैं और भी है, यहाँ पर पूरा है ये, देख सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर 18वां क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये 19वां क्वेश्चन और टोटल क्वेश्चन आते हैं 20। ये पूरे स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और अच्छे से तैयारी अपनी करके जाइए। अब अगर इनको आंसर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर आंसर हमने डाल रखे हैं तो आपको मिल जाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए। इसका सोल्यूशन भी मैं अगर आप बोलोगे तो प्रोवाइड जरूर करवा दूंगा। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करवाइए, तो मैं जरूर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।